वो इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकें। भारत एक महत्वाकांक्षी देश है। हमारे भारत के अंदर हमारी जो आकांक्षा है वो ये है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। हम चाहते हैं कि विश्व पटल पर भारत का जो स्थान है, जो भी 5वें नंबर पर है, वो और बढ़कर आगे आए। तो इसके चलते एमएसएमईज का क्या योगदान है और राज्यों में जो एमएसएमईज स्थापित हैं इनका क्या योगदान है, इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक छोटी सी प्रस्तुति माननीय मंत्री जी आपकी अनुमति से देना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक भारत जो है विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है। भारत जो है वो 7% की दर से जो है उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर चाइना की हम बात करें तो वो 4% के आसपास है। यूएसए, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली ये सब 2% या उससे नीचे है। और जापान जो है उसका तो वो उसका जो आर्थिक दर है वो 1% के आसपास है। तो एक बहुत बड़ी आज एक अवसर जो हमारे पास है वो ये कि पूरे विश्व के अंदर भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया है। एमएसएमई सेक्टर जो है 30% राष्ट्र की हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारा योगदान है। 21 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट जो है रोजगार इस सेक्टर के माध्यम से दी जाती है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि जो एमएसएमई मंत्रालय के अंदर हम लोग जो आंकलन हम लोगों ने किया उसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में 5 लाख करोड़ का जीएसटी एमएसएमईज के माध्यम से जो है वो दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी आप ये सोच सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है एमएसएमईज उसकी एक रीढ़ की हड्डी के बराबर है। और हमारे यहाँ पर एमएसएमईज जो उनकी चुनौतियाँ जो वो फेस करते हैं उन्हीं के ऊपर हमारी स्कीम्स होती हैं ताकि हम इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकें। तो जो 2-3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो एक ये कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं जो काम तो कर रहे हैं पर उनका एमएसएमई मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है और रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वो लोग भारत की जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को जो धन की आवश्यकता होती है, जो उनको बैंकों से ऋण चाहिए होता है, वो सरकार के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के माध्यम से बड़े सस्ते दामों पे दिया जाता है और वो ऋण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज को मिले, ये हमारा एक ध्येय रहता है। इसके अलावा आपको अपना सामान बेचने के लिए अच्छा बाजार मिल सके, आपको टेक्नोलॉजी में हम लोग मदद कर सकें, आपकी डिजिटाइजेशन के अंदर आपकी मदद हो सके और विशेषकर महिलाओं के ऊपर एक हमारा फोकस रहता है। और हम ये चाहते हैं कि सभी एमएसएमईज का जो है वो ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हम सुनिश्चित कर सकें। अब मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ बताना चाहूँगा जिससे आपको ये ज्ञान ये चीज़ आप समझ लेंगे कि एमएसएमईज का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का कितना बड़ा योगदान जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में है और कितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले वर्ष हमारे मंत्रालय के पास 1.6 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड थे, जो संख्या आज बढ़कर 5 करोड़ हो गई। एक वर्ष के अंदर ही 1.6 करोड़ से हम लोग 5 करोड़ एमएसएमईज मंत्रालय के अंदर रजिस्टर हुए हैं और उसके अंदर 2.5 लाख के करीब एमएसएमईज ऐसे हैं जो पहले सूक्ष्म थे, सूक्ष्म से अब वो लघु या फिर वो मध्यम की श्रेणी के अंदर चले गए हैं। इसके अलावा अगर हम वित्तीय सहायता की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है क्रेडिट गारंटीज की मैं बात करना चाहूँगा। पिछले 20 वर्षों में 2000 से लेकर 2022 तक 2.6 लाख करोड़ की गारंटियां जो है वो दी गई थी और पिछले 2 साल में अगर हम सरकार की कार्यशैली को देखें और मंत्रालय के कार्य को देखें तो पिछले 2 वर्ष में ही ये जो क्रेडिट गारंटियां हैं ये 3.9 करोड़ जो है वो दी गई हैं। जो काम हमने 22 साल में किया वो पिछले 2 साल में उससे अधिक काम जो है वो करके दिखाया है और ये एमएसएमईज के आगे उनके विकास के लिए मैं ये कहूँगा कि ये कदम है जिस पर मंत्रालय का ध्यान रहता है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगले 2 वर्षों में, इस वर्ष और अगले वर्ष, ये हम इसमें 5 लाख करोड़ तक का और अधिक जो धनराशि है वो एमएसएमईज को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो एमएसएमईज हैं, आप लोग अगर हमारे साथ रजिस्टर होते हैं मंत्रालय के साथ तो जितने भी केंद्र के हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये निर्देश है कि 25% तक का जो वो खरीद है वो आपके माध्यम से है
और इसमें मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 25% जो हमने एक दर तय की थी CPSE के लिए, उसमें 25% से बढ़कर 33% तक का जो खरीदारी है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग जो हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम